जब फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, अमर अब्दुल्ला एनडीए की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने बिल पास किया अटानमी का, जो उनका कोर इशू था, और अटानमी का बिल पास करके उन्होंने दिल्ली सरकार में भेज दिया, जिसमें उनके बेटे मंत्री थे, और दिल्ली सरकार ने और अटल जी ने उसको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तब नागपुर ठीक था, तब आरएसएस ठीक थी, तब बीजेपी ठीक थी। महबूबा जी से मैं अगर ये बात कहूँ, महबूबा जी आप हमारे साथ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठी, तब ना थी, तब बीजेपी जो है वो ठीक थी, तब बीजेपी ठीक थी। सब कुछ उनकी सहमति से हुआ है, सब कुछ उनको पता था। या 370 उनकी सहमति से आता है? बिल्कुल, अगर सहमति से ना होता तो कश्मीर के अंदर आंदोलन ना करते। ये कहते हैं जी वहाँ फोर्स थी, फोर्स तो तब भी थी जब अलगाववाद इन्होंने फैलाया, जब आतंकवाद फैलाया, नौजवान मारे जाते थे, तब फोर्स थी ना। तो अब भी फोर्स ही थी, तो आप निकलते ना सड़कों पर, खाते ना डंडे, होते ना अरेस्ट कि भाई 370 और 35। अगर हम बात करें श्रीनगर में, आपने इतनी सीरियसनेस बैट के साथ नहीं दिखाई, इसी क्षेत्र में क्यों? देखिए सवाल ये पैदा होता है, हमारा बैट से कोई लगाव नहीं है, हमारा अपनी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। हमारा सीधा कहना है, जो उम्मीदवार इन 3 सीटों के अंदर, चाहे वो श्रीनगर की हो, चाहे वो बारामूला की हो, चाहे वो अनंतनाग रजौरी की हो, इन 3 सीटों पर एनसी और पीडीपी को सबक सिखाना चाहिए, उनको हराना चाहिए। वो परिवारवाद की पार्टी है। जो ये भी आपका सपोर्ट है, ये क्या खाली कैंडिडेट पे है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, या अपनी पार्टी को? ये आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 के बाद दफन हो चुका है, और उसे पूरे तरीके से दफनाया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दफनाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो लोग चले। देख रहे हैं प्राइम पोस्ट इस वक्त मौजूद हैं सुरंग कोर्ट में। जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्शन की तैयारियां वो ज़ोरों शोरों से चल रही है। इसी विषय पे हमारे साथ मौजूद है विनोद गुप्ता जी, जो कि बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी के कदावर नेता हैं, और इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो काफ़ी प्रभाव है इनका। विनोद गुप्ता जी, पहले तो धन्यवाद आपका जी, धन्यवाद। विनोद गुप्ता, जैसे कि आपने आज कहा कि यहाँ जो है बल्ले को जो आप सपोर्ट कर रहे हो, क्या ये ऑफिशियली स्टेटमेंट है या ये किस तरह का सपोर्ट है? देखिए स्टेटमेंट तो स्टेटमेंट ही होती है ना। मैं महामंत्री भी हूँ और अनंतनाग रजौरी पार्लियामेंट्री सीट का इंचार्ज भी हूँ। मैंने कहा है कि यहाँ 3 उम्मीदवार हैं, एक अनंतनाग से हैं महबूबा जी, एक कंगन से हैं हमारे पीर साहब, और तीसरा जो है वो पीर पंचाल का बेटा है, डोगरा का रहने वाला है, पहाड़ी है। और पीर पंचाल का जो बेटा है, पीर पंचाल उसको वोट करे, बैट पर मोहर लगाए। 8 नंबर का निशान है बैट का। ज़फ़र मनाज साहब जो हैं वो कैंडिडेट हैं। 25 तारीख को बैट पर मोहर लगाकर पीर पंचाल के जो सपूत हैं, बेटे हैं, उन्हें जिताकर हमने भेजना है। यही बात मैंने कही है। जो ये भी आपका सपोर्ट है, ये क्या खाली कैंडिडेट पे है क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, या अपनी पार्टी को? ये देखिए हमारा सीधा सीधा कहना है, जो बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि इस खित्ते में अनंतनाग रजौरी सीट में एक कैंडिडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, एक पीडीपी के हैं, और एक अपनी पार्टी के हैं। हमारा ये कहना है कि एनसी और पीडीपी को हमें हराना है, और हमें दिख रहा है कि सामने बैट जो है उनको चुनौती दे रहा है, इसलिए हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा इतना ही कहना है, स्पष्ट कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जम्मू कश्मीर के लिए जहर है। इन्होंने जहर दिया है जम्मू कश्मीर को, सिवाय आतंकवाद के कुछ नहीं दिया, सिवाय अलगाववाद के कुछ नहीं दिया। आप अंदाज़ा लगाइए कि 50,000 से ज़्यादा युवा जम्मू कश्मीर के जो हैं उनका वो कत्ल हुआ है, वो मारे गए। उसका जिम्मेवार कौन है? ये अलगाववादी सोच है, उसकी जिम्मेवार है। और ये अलगाववादी सोच दी किसने? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की देन है। जब आप किसी स्पेशल स्टेटस की बात करते हो, आप उनको सपने दिखाते हो, हम आपको सेल्फ रूल देंगे, हम आपको अटानमी देंगे, गुमराह करते थे नौजवानों को, उनको मजबूर कर। क्या ये मुमकिन है, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बोल रहे हैं कि आर्टिकल 370 आएगा, तो क्या आपको? देखिए आर्टिकल 370 5 अगस्त 2019 के बाद दफन हो चुका है, और उसे पूरे तरीके से दफनाया है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दफनाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में वो लोग चले गए। हमने
संसद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में इसको हटाया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट से पक्की मोहर लगा दी है। अब क्या वापस आएगा? अब बताइए ना, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस गई कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, 370 और 35 ए जो है वो वापस आना चाहिए, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि जो पार्लियामेंट में हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, ये टेम्परेरी था। नेहरू जी ने कहा था ये घिसते घिसते घिस जाएगा, और उसके बाद पार्लियामेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट पे मोहर किसने लगवाई? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। इसलिए ये तो एक बेतुकी सी बात। अगर हम बात करें श्रीनगर में आपने इतनी सीरियसनेस बैट के साथ नहीं दिखाई, इसी क्षेत्र में क्यों? देखिए, सवाल ये पैदा होता है, हमारा बैट से कोई लगाव नहीं है, हमारा अपनी पार्टी से कोई लगाव नहीं है। हमारा सीधा कहना है, जो उम्मीदवार इन 3 सीटों के अंदर, चाहे वो श्रीनगर की हो, चाहे वो बारामूला की हो, चाहे वो अनंतनाग रजौरी की हो, इन 3 सीटों पर एनसी और पीडीपी को सबक सिखाना चाहिए, उनको हराना चाहिए। वो परिवारवाद की पार्टियां हैं, वो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, उन्होंने अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी दी, उन्होंने बंद दिया। आप मुझे बताएं, कश्मीर में महीने में 22 दिन 25 दिन तो कश्मीर बंद रहता था, पत्थरबाजी होती थी। इसी पे मैं एक बात पूछना चाहूँगा। अभी जो पीडीपी या हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, जो रूहुल्लाह साहब हैं या वहीद परा जो श्रीनगर से पार्लियामेंट कैंडिडेट है, वो कह रहे थे कि ये जो खामोशी जो है ये अंदर से दम घुट रहा है यहाँ के लोगों का। ये जो बीजेपी जो नैरेटिव चला रहा है, यहाँ पे टूरिज्म आ रहा है, ये वो चीज़ें नहीं है, बल्कि यहाँ के लोग खामोश, यहाँ के गुम के अंदर की घुटन है। इसको आप कैसे देखते हैं? वो घुटन पहले तो फारूक अब्दुल्ला साहब को बतानी चाहिए थी। जिस दिन पार्लियामेंट के अंदर ये 370 और 35 से हटा, फारूक अब्दुल्ला साहब आपने रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाकी मेंबर पार्लियामेंटों ने पार्लियामेंट के अंदर रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? ये सिर्फ पावर लस्ट में है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक और बयान दिया, उन्होंने कहा जो भाजपा के साथ जाएगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब, एनडीए की पहली गवर्नमेंट के अंदर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के अंदर आपके सपुत्र अमर अब्दुल्ला मिनिस्टर नहीं थे? वो अटल जी और अडवाणी जी की गोद में खेल कर अमर अब्दुल्ला साहब ने राजनीति से की। अच्छा, तब बीजेपी ठीक थी। अभी जो आपके सुनील शर्मा जी ने जो स्टेटमेंट दिया था, उस पे आप कितना सहमत हो? क्या स्टेटमेंट? मैंने सुना नहीं। जो उन्होंने कहा था कि 370 के बाद 3 दिन पहले ये मोदी जी से मिले थे और इनको पता था नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्या धारा 370। तो क्या बात उनको नहीं पता थी? मैं कहता हूँ अगर नहीं पता थी तो रिजाइन देते ना। सब कुछ उनकी सहमति से हुआ है, सब कुछ उनको पता था। या 370 उनकी सहमति से आता? बिल्कुल, अगर सहमति से ना होता तो कश्मीर के अंदर आंदोलन ना करते। ये कहते हैं जी वहाँ फोर्स थी। फोर्स तो तब भी थी जब अलगाववाद इन्होंने फैलाया, जब आतंकवाद फैलाया, नौजवान मारे जाते थे, तब फोर्स थी ना। तो अब भी फोर्स ही थी, तो आप निकलते ना सड़कों पर, खाते ना डंडे, होते ना अरेस्ट कि भाई 370 और 35 से गलत। पता ही था ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पता नहीं था तो फिर जन आंदोलन क्यों नहीं किया? आपने पार्लियामेंट से रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? जरा उनसे पूछिए ना, आप जाकर पूछना। उनको कहना कि विबोध जी पूछ रहे थे, कि विबोध गुप्ता पूछ रहे थे कि आपने पार्लियामेंट से अपनी एमपी की सीट से रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? आपके बाकी एमपीज़ ने रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? अगर आपको ये लग रहा था कि ये गलत हो रहा है कश्मीर के साथ, जिस कश्मीर ने 70 वर्ष आपको ताज देकर रखा, चीफ मिनिस्टर बना के रखा, जिस कश्मीर ने को आपने लूटा, जिस कश्मीर में आपने रहकर, मतलब डेमोक्रेसी तो यहाँ थी ही नहीं, ये तो राजवाड़ा था, वो तो राजे थे। मतलब कश्मीर की जनता ने उनको राजा बनाकर रखा। उस कश्मीर से जब आप कहते हो कि 370 और 35 से हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था, तो आपने रिज़ाइन क्यों नहीं दिया? कुल मिलाकर 370 और 35 से हटने के बाद, 370 और 35 से हटने के बाद कश्मीर खुश है। कश्मीर खुश है। कश्मीर में टूरिस्ट आ रहा है, 3 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट पिछले साल आया है। कश्मीर बाज़ार खुले हैं, एक दिन भी बाज़ार बंद नहीं हुआ। बच्चे डर और भय के माहौल के बिना अपने कॉलेज और स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कश्मीर के अंदर आज भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, तिरंगे जो हैं फहराए जा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से कश्मीर बदल रहा है। इसलिए उनका ये कहना कि कश्मीर के लोगों का दम घुट रहा है, ये कोरा झूठ है, सफ़ेद झूठ है।
अगर ऐसी बात होती तो कहीं ना कहीं कश्मीर का युवा निराश नज़र आता। लास्ट में मेरे दो सवाल रहेंगे। जो अपनी पार्टी की जो स्टेटमेंट, जो उनके पर्सनल स्टेटमेंट, पार्टी के स्टेटमेंट, जैसे कि वो कह रहे हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो हम जितने भी कैदी हैं उनको रिहा करवाएंगे, उन पे बीजेपी का स्टेटमेंट क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का साफ मानना है उन सब लोगों को जो अलगाववादी हैं, आतंकवादी हैं, जो पत्थरबाज हैं, उनको कभी नहीं छोड़ा जाएगा। कोई नहीं छोड़ सकता है। क्या जिनके पास केस, मेरे पर कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाए तो बीजेपी कहे कि विबोध गुप्ता को छुड़ा दें? नहीं, को बीजेपी छुड़ा सकती है विबोध गुप्ता को? जैसे कि उन्होंने कहा था कि जनरल एमनेस्टी दी जाए एक बार। नहीं, वो तो उन्होंने दी है ना, वो उनसे आप पूछें। लेकिन अगर जिन लोगों के पास क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है उनको कोई कैसे छुड़ा सकता है? मेरे पे क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाए कल तो मुझे आप छुड़ा सकते हो? मतलब जो उनके पार्टी के स्टेटमेंट है वो अपनी जगह है, आप पर्टिकुलर देखो, हमारा सिंपल कहना है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू आए थे, वो स्पष्ट शब्दों में क्या कर गए थे कि हमने पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को हराना है इन 3 सीटों के ऊपर, और उसका मतलब स्पष्ट है कि जो मुकाबले में है उसको जिताना है। इतनी सी बात। कश्मीर से यहाँ से जहाँ से मोगा रोड खुलता है या जहाँ से आप कह रहे हो कोई टनल भी बनने वाला है, वहाँ पे जो हमने सराउंडिंग्स के गांव देखे, वहाँ पे जो सड़क है, कह रहे हैं पिछले 10 साल से यहाँ वहाँ पे जो 10 किलोमीटर है वो बन ही नहीं रहे। वो कब तक बन जाएंगे और क्या चेंज, अगर आप जीतते हो तो क्या वादे आप यहाँ के लोगों से करें? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, ना भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, ठीक है। हम तो सिर्फ एनसी और पीडीपी को हमें हराना है, इसलिए हम बैठ की सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी वादे की बात अगर आप करते हो ना, वादा किया था गुजर बकरवाल समाज को इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन हटाने का, वो पूरा किया। वादा किया था गुजर बकरवाल समाज के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देनी, वो दिया। वादा किया था गुजर बकरवाल समाज के लोग जो हैं उनको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट देने, वो वादा पूरा किया। वादा किया था कि पहाड़ी कबीले को एसटी देना, वो वादा पूरा किया। वादा किया था राजौरी से पुंछ तक नेशनल हाईवे बनाना, वो वादा पूरा हुआ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं तो 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं। 140 करोड़ लोग उनका परिवार हैं, उनके परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ हर गांव में शौचालय बना, मकान बना गरीब का, हर गरीब के अकाउंट में 6,000 रुपये, किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये आ रहा है। हर गरीब, हर इंसान को 5 लाख रुपए का इलाज जो है वो मुफ्त हो रहा है। यहाँ हर गांव में सड़क चली गई, हर गांव में बिजली चली गई, हर गांव में पानी चला गया। जो हमेशा से कह रहे हैं कि नागपुर कश्मीरियों को बोला जाता है, या आरएसएस से कह रहे हैं कि आरएसएस से आप बचो, आरएसएस से आप बचो, इस चीज़ को आप कैसे? नहीं, आप मुझे ये बताएं ना कि जब मैंने पहले उसी बात पे दोबारा आता हूँ, जब फारूक अब्दुल्ला यहाँ पर चीफ मिनिस्टर थे, अमर अब्दुल्ला एनडीए की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट ने बिल पास किया अटानमी का, जो उनका कोर इशू था, और अटानमी का बिल पास करके उन्होंने दिल्ली सरकार में भेज दिया, जिसमें उनके बेटे मंत्री थे, और दिल्ली सरकार ने और अटल जी ने उसको फाड़ कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तब नागपुर ठीक था, तब आरएसएस ठीक थी, तब बीजेपी ठीक थी। महबूबा जी से मैं अगर ये बात कहूँ, महबूबा जी आप हमारे साथ चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठी, तब ना थी, तब बीजेपी जो है वो ठीक थी, तब बीजेपी ठीक थी। हमें इस बात को समझना होगा, ये लोग पावर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता को मैं ये कहना चाहूँगा, आप इनसे बचें और बचें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। पूरा देश जम्मू कश्मीर की जनता के साथ प्यार करता है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए पूरे देश जो है बाएं फैलाए हुए खड़ा है। इस बात का ध्यान। अगर आप कश्मीर के मुसलमानों को एक वर्ड में आरएसएस को समझाने की कोशिश करेंगे, आप क्या कहोगे? आरएसएस है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो ये कहती है कि ये देश हमारा है, इस देश के लिए हमें जीना है, इस देश के लिए मरना है। इतना ही वो कहती है। वो कहती है कि राष्ट्र के लिए काम करो, देश के लिए काम करो। इसमें गलत क्या? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विबोध गुप्ता जी, जिनका कहना है कि हमारा लक्ष्य जो है वो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर से बाहर रखना है। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे प्राइम पोस्ट।